अगर दुनिया इतनी अनइक्वल है, अगर पुअर ज़्यादा है और रिच बहुत कम है, तो एक सिंपल सवाल उठता है, रेवोल्यूशन क्यों नहीं होता? लोग भूखे हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, सिस्टम अनफेयर लगता है, फिर भी सोसाइटी चल रही है, शांत है, स्टेबल है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिस्टम का वो सच जो ज़्यादा लोग देख नहीं पाते, और फिर ये भी समझेंगे कि इसी सिस्टम के अंदर रहकर लोग रिच कैसे बन जाते हैं। तो कोर आइडिया क्या है? इस सवाल का जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं है, इसका जवाब साइकोलॉजी में है। सोसाइटी सिर्फ लोज से नहीं चलती, पुलिस से नहीं चलती, मनी से भी नहीं चलती। सोसाइटी चलती है स्टोरीज से, होप की स्टोरी, सक्सेस की स्टोरी, मोरालिटी की स्टोरी। इस पूरे मैकेनिज्म को एक वर्ड में कहते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब जो चीज़ लोग सच मान लेते हैं बिना उसे वेरीफाई किए। और एक लाइन याद रखना, डिस्कोर्स सस्टेन सोसाइटी। ये निखिल कामत का कमेंट था एक बुक पे, वाई पुअर पीपल डोंट किल अस, जो बुक है उसके ऊपर। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई वांट टू क्रिएट सम अवेयरनेस इन द एनवायरनमेंट। तो मुद्दा क्या है? वाई पुअर डोंट रिवोल्ट। पुअर रिवोल्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो वीक है, ये गलत सोच है। पुअर रिवोल्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कल बेटर हो सकता है। होप, सच हो या झूठ, बस जिंदा रहनी चाहिए। रिलीजन पेन को मीनिंग देता है, और जब पेन मीनिंगफुल हो जाता है तो वो एंगर नहीं बनता। मीडिया सक्सेस स्टोरी बेचता है, उसने कर लिया तू भी कर सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्टोर्ट होती है, फेलियर पर्सनल लगने लगता है। सिस्टम पुअर को ये नहीं बोलता कि सिस्टम गलत है, सिस्टम बोलता है कि तुम ही कमजोर हो। इसलिए एंगर बाहर नहीं जाता, अंदर चला जाता है, सेम बन जाता है। और जो सेम में जी रहा होता है ना, वो रिवोल्ट नहीं करता। सोसाइटी एक अनकॉन्शियस चॉइस करती है, थोड़ी इनजस्टिस चलेगी पर केओस नहीं चाहिए लाइफ में। इसलिए डेमोक्रेसी प्रेशर वाल बन जाती है, वोट करो, बोल लो, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, पर सिस्टम वही का वही रहता है। सोसाइटी जस्टिस पे नहीं, स्टेबिलिटी पे चलती है। अब यहाँ से समझना शुरू करो, सिस्टम तुम्हें रिच बनने के लिए क्रिएट नहीं किया गया। सिस्टम तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनने के लिए क्रिएट किया गया। जो ये सिस्टम बिल्डअप है, यू नो यू कैन टेक एन एग्जांपल। सैलरी तुम्हें शांत रखती है, ईएमआई तुम्हें बांधे रखती है, एंटरटेनमेंट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, मोटिवेशन तुम्हें डिले करता है। सिस्टम चाहता है कि तुम काम करो, कंज्यूम करो, शांत रहो। रिच बनना सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। और यहीं पे डिफरेंस आता है। कंज्यूमर का काम होता है खरीदना, बिलीव करना, फॉलो करना, करेक्ट। और प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? बेचना, सेव करना, कंट्रोल करना, चाहे वो नैरेटिव हो, कुछ भी हो। तो कंज्यूमर्स ड्रीम खरीदते हैं और प्रोड्यूसर अटेंशन बेचते हैं। प्रोड्यूसर क्या बेचता है? होप, फियर, कन्वीनियंस, सॉल्यूशंस। और पैसा हमेशा प्रोड्यूसर के पास फ्लो करता है, करेक्ट। अब बात करते हैं लेवरेज एंड प्रोबेबिलिटी पे। मिडिल क्लास स्किल्स पे फोकस करता है, रिच करता है लेवरेज पे। स्किल लीनियर होती है, लेवरेज एक्सपोनेंशियल होती है। लेवरेज हो सकता है कैपिटल, मीडिया, ऑडियंस, सिस्टम, लॉग, टेक्नोलॉजी। और वेल्थ सर्टेनिटी पे नहीं बनती भाई, सर्टेनिटी सैलरी में होती है, करेक्ट। वेल्थ प्रोबेबिलिटी गेम पे बनती है। फिक्स डाउन साइड, अनलिमिटेड अपसाइड, एसिमेट्रिक बेट्स, यही पैसा बनता है। प्रैक्टिकल दुनिया में सिर्फ दो रियल वेल्थ पाथ होते हैं। पाथ ए, ऑडियंस, ट्रस्ट, मोनेटाइजेशन। पाथ बी, कैपिटल, प्रोबेबिलिटी, कंपाउंडिंग। जो लोग सबसे आगे जाते हैं ना, वो दोनों को कंबाइन करते हैं। सिस्टम तुम्हें बोलेगा सेफ रहो, अप्रूवल लो, लाइन में रहो, पर सच ये है, अप्रूवल का जो एडिक्शन होता है ना, वही पॉवर्टी होती है। रिच बनना अनकंफर्टेबल होता है, लोग जज करते हैं, इनकम्स अनसर्टेन होती है, रिस्पेक्ट लेट आता है। इसलिए एक लाइन याद रखना, सिस्टम तुम्हें शांत रखना चाहता है, रिच नहीं। तुम्हें शांत रहना पर ओबीडियंट नहीं। सिस्टम को समझो, डिस्कोर्स को डिकोड करो, कंज्यूमर बनना छोड़ो, प्रोड्यूसर बनो और क्वाइटली जीतो। ओके, थैंक यू।